हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अभी मैं मौजूद हूँ शेंजन सिटी के डाउनटाउन एरिया में, फ्यूटियन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यहाँ शेंजन के अंदर। तो अभी इसका थोड़ा सा मैं आप लोगों को टूर करवाता हूँ। अभी तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ शेंजन सिटी के हवाले से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसकी लोकेशन के बारे में बताता हूँ। शेंजन जो है ना, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन के ऊपर वाक़या है, क्योंकि ये शेंजन चाइना की जो सिटी है, ये हांगकांग के बिल्कुल पास वाक़या है, उसकी बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी में, बिल्कुल साथ अटैच है उसके। तो शेंजन और हांगकांग जो है ना, वो 14 डिफरेंट पोर्ट्स हैं शेंजन सिटी के अंदर, जो कि हांगकांग के साथ उसको कनेक्ट करती हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ट्रेड शेंजन से हांगकांग वगैरह में होती है, ठीक है। और इस हवाले से देखा जाए तो ये शेंजन सिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और शेंजन सिटी की जो पॉपुलेशन है वो 17.5 मिलियन पीपल जो है ना, ये शेंजन सिटी की पॉपुलेशन है। और जो कि आज से 40 साल पहले 1979 में ये फ़िशिंग विलेज होता था। और जब चाइना ने ये फ़ैसला किया था कि हम लोग ओपनिंग अप की तरफ जाएंगे, तो सबसे पहला जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया था वो इस सिटी शेंजन को बनाया गया था 1979 में। और उसका जो फल है ना, वो सिर्फ 1 साल के बाद ही चाइना को नज़र आना शुरू हो गया था, क्योंकि 1980 में ये जो सिटी है ये चेंज होना शुरू हो गई थी। यहाँ पे फॉरेन कंपनीज आना शुरू हो गई, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट करना शुरू हो गई, प्राइवेट एंटरप्राइजेज़, फिर गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लगाए। और आज की डेट के अंदर आप लोग देख सकते हो, ये 17.5 मिलियन पीपल पॉपुलेशन का एक थ्राइविंग कॉस्मोपॉलिटन और थ्राइविंग मेट्रोपॉलिटन सिटी बन चुकी है। और उसकी बहुत बड़ी वजह जो है ना, इसकी यंग पॉपुलेशन है, जो कि इस सिटी को स्पेशल बनाती है, क्योंकि इस सिटी की जो पॉपुलेशन है वो यंग लोगों पे मुश्तमिल है। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो कि हर कोई आपको यहाँ पे यंग नज़र आता है। क्यों? क्योंकि ये सिटी जो है ना, यहाँ पे इनोवेशन और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ऑल ओवर द चाइना जो यंग लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जॉब्स वगैरह सीख करते हैं और यहाँ पे फिर जो है ना सेटल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितनी भी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की कंपनीज़ हैं वो यहाँ पे जो बेस्ड हैं। आप लोगों को मैं एक बहुत हैरानकुन बात बताता हूँ कि आप लोगों ने हुआवे का नाम तो सुना होगा, DJI, हुआवे, टेंसेंट और ZTE, ये चाइना की टेक जायंट कंपनियां हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं कि ये सारी की सारी जो जितनी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैंने कंपनीज का नाम लिया है, उनका जो जन्म है ना, वो इसी सिटी से हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ये जो मैं अपनी यंग जनरेशन की बात कर रहा था, ये वही यंग जनरेशन है जिन्होंने इनोवेशन की, और उस इनोवेशन के नतीजे में हुआवे, टेंसेंट, ZTE और DJI जैसी कंपनियों ने यहाँ पर जन्म लिया, और वो दुनिया भर में जानी जाती हैं। ये सारी की सारी कंपनियाँ जो मैंने आपके साथ नाम शेयर किया है। अगर इस सिटी की जो है ना GDP की बात की जाए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो $471 बिलियन शेंजन सिटी की जो है ना वो GDP है, जो कि बहुत ज़्यादा है मेरे भाई। इतनी तो कई ऐसे मुल्क हैं उनकी तो इतनी जो है ना वो उनकी पूरे मुल्क की नहीं होती GDP, जितनी सिर्फ शेंजन सिटी की, एक सिटी की है। इसी तरह से चाइना की बेशुमार सिटीज़ हैं जिनकी जो है ना हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस में GDP है। तो डेफिनेटली जो शेंजन सिटी है इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट सिटी हेयर इन mainland China, and definitely Shenzhen city is located in the Guangdong province, which is the richest province here in mainland China। तो आप लोगों को मैं जो शेंजन सिटी है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो स्टोरी है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये जो स्टोरी है यार, ये इस स्टोरी से मेरे भाई, ये इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी है कि आप अगर इस बात को समझो, इस स्टोरी को समझो, तो आप लोग ज़रूर जो है ना वो प्राउड फील करोगे और ख़ुश हो जाओगे। शेंजन सिटी की जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है यार। किस तरीके से एक कौम के अज़म ने एक छोटे से विलेज को दुनिया भर में इतना मकबूल बना दिया, और इसकी GDP इतनी ज़्यादा हाई है कि कई यूरोप के कई मुल्कों से एक सिटी की GDP हाई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो मेरे भाई के शेंजन जो है ना वो कैसी सिटी है। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, वो ये कि जो शेंजन सिटी है इसकी जो पर कैपिटा इनकम वो बीजिंग और शंघाई से भी ज़्यादा है। तो इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो आप कि ये कितनी ज़्यादा रिच सिटी है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, और यही वजह है कि जो यंग लोग हैं वो यहाँ पे आके सेटल होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पर कैपिटा इनकम जो है ना वो बाकी जो प्रोविंसेस हैं उनसे ज़्यादा, इवन बीजिंग से भी ज़्यादा है। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि ये जो सिटी है ये कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कितनी ज़्यादा जो है ना अहमियत की हामिल है। और अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं तो शेंजन ट्रांसपोर्टेशन हब माना जाता है चाइना के अंदर।
शेंजन सिटी के अंदर 5 रेलवे स्टेशंस हैं। ग्वांगमिंग चंग रेलवे स्टेशन, शेंजन ईस्ट रेलवे स्टेशन, शेंजन नॉर्थ रेलवे स्टेशन, शेंजन रेलवे स्टेशन और एक और भी है, एक और फूतियान रेलवे स्टेशन। तो 5 रेलवे स्टेशन बनते हैं जो कि शेंजन सिटी के अंदर आते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 17.5 मिलियन पीपल है, उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको हैंडल करने के लिए और पूरे मुल्क को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए 5 रेलवे स्टेशंस बनाए गए हैं जो कि टोटली पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो है ना वो एक आप मिरेकल कह सकते हो, क्योंकि एक सिटी को 5 रेलवे स्टेशन देना ये भाई कमाल की चीज़ है। आप लोगों को पता ही है कि शहरों में तो एक रेलवे स्टेशन भी नहीं होता, और हमारे शहरों में तो अल्लाह माफ़ करे हमारे मुल्कों में तो उनका तो ध्यान ही नहीं है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट या ऐसे प्रोजेक्ट्स हमने लगाने हैं जो कि पब्लिक को सर्व करें। ज़ाहिर बात है ये पब्लिक को सर्व करने का मकसद क्या है, ये मकसद ये होता है कि ज़ाहिर सी बात है लोग अगर ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करेंगे तो अपने काम वगैरह पे जा सकेंगे, काम पे जाएंगे तो इकॉनमी का पहिया चलेगा। जब आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं करोगे, रोड्स डेवलप नहीं करोगे, ये जो ट्रेन स्टेशन हैं या मेट्रो सिस्टम्स हैं वो डेवलप नहीं करोगे तो ट्रांसपोर्टेशन आपकी अच्छी नहीं होगी, फिर लोग मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, गुड्स मूव नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से आपकी इकॉनमी रन नहीं हो पाएगी सही तरीके से। तो चाइना इस बात को समझता है, वो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन को फोकस देता है। भाई यहाँ पे अंडरग्राउंड मेट्रोज़ हैं, यहाँ पे बसेस हैं, यहाँ पे रेलवे स्टेशन हैं, यहाँ पे एयरपोर्ट्स हैं। सबसे पहले जो चाइना प्रायोरिटी देता है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। उसको पता है कि हम अपने लोगों को अगर मूवमेंट देंगे, उनको ट्रांसपोर्टेशन देंगे तो लोग काम करेंगे तो रेवेन्यू जनरेट होगा तो ज़िंदगी लोगों की बेहतर होगी। यही सोच होनी चाहिए हमारे मुल्क में भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी ट्रांसपोर्टेशन हो और हमारी जो इकॉनमी है वो भी बेहतर हो सके। तो यार ये देखो कितना खूबसूरत माहौल है भाई साहब शेंजन सिटी के सिटी सेंटर के अंदर, क्या गज़ब का सीन है, आउटस्टैंडिंग, बहुत खूबसूरत यार। चलो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि शेंजन सिटी की जो पॉपुलेशन है अबाउट 50% वो लेस दैन 30 ईयर्स ओल्ड है। तो आप लोगों को ज़्यादातर जो है ना वो कपल मिलेंगे और सिंगल लोग मिलेंगे और ख़ास तौर पे गर्ल्स मिलेंगी, क्योंकि गर्ल्स यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा रेशो में है एज़ कम्पेयर टू द बॉयज़। तो ये भाई साहब बॉयज़ के लिए पैराडाइज़ है। तो अगर आप लोग भी ब्राइड ढूंढना चाहते हो तो वेलकम टू शेंजन आल्सो। बट ये बात याद रखना कि यहाँ पे जो गर्ल्स है ज़्यादातर वो काम करती हैं, काम में अक्सर बिज़ी होती हैं वो। तो आप लोगों को मतलब उस तरह से फ्री में मतलब ऐसे घूमते हुए कम ही नज़र आएंगी, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव और बहुत ज़्यादा काम करते हुए आप लोगों को नज़र आएंगे। शेंजन सिटी के हवाले से अगर मज़ीद फैक्ट्स की बात की जाए तो एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, वो ये कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ शेंजन इज़ बिलो 30 एंड मोस्टली आर फीमेल्स। यस, you will see mostly females on the streets of Shenzhen. So hey boys, listen very carefully. You must have to visit Shenzhen. Okay, this is all for all the single boys looking for their brides. Yes, this is important fact which I have shared to you, that most beautiful women here in China, definitely you will find them here in Shenzhen, because 30% of the population is below, 50% of the population is below 30 and mostly are females. तो 2009 के अंदर यूनेस्को ने इस शेंजन सिटी को वाइब्रेंट सिटी ऑफ डिज़ाइन के अवार्ड से भी नवाजा। वो वजह इस सिटी का खूबसूरत डिज़ाइन और उसका वाइब्रेंट आर्किटेक्चर है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा थीम्स पार्क देखने को मिलेंगे, हाई टेक्नोलॉजी पार्क्स देखने को मिलेंगे, और इसका जो स्काई लाइन है और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। और यही वजह है कि 2009 में सिटी ऑफ डिज़ाइन के अवार्ड से भी इस सिटी को नवाजा गया।
तो मैं आप लोगों के साथ बात शेयर कर रहा था कि शेंजन सिटी जो है ना वो हांगकांग के बिल्कुल पास है। और मैं आप लोगों के साथ एक एक्साइटिंग न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि मैं खुद भी हांगकांग जाने वाला हूँ। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, मैं भी हांगकांग जाने वाला हूँ। और यार ये ड्रीम कम ट्रू वाली बात है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जो है ना हांगकांग कभी विज़िट कर पाऊँगा, लेकिन ये चीज़ हकीकत में तब्दील होने वाली है मेरे भाई। मैं हांगकांग जा रहा हूँ। येस, यू आर हियरिंग इट राइट, आई एम गोइंग टू हांगकांग वेरी सून, वेरी सून। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो और अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो आज पहले दिन देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और वीडियो को लाइक भी किया करो यार, ठीक है। तो ये बात है, मैं आप लोगों को बता दूं कि यार हांगकांग बिल्कुल पास है शेंजन सिटी के। मैंने आपको बताया कि 10 पोर्ट्स लगती हैं और जहाँ से आप लोग हांगकांग जा सकते हो। तो लेकिन डेफिनेटली हांगकांग जाने के लिए आपको लीगल परमिट की ज़रूरत होती है। लीगल परमिट अगर आपके पास है तो ही आप जा सकते हो। आप मेनलैंड चाइना का जो वीज़ा होता है उसके ऊपर आप हांगकांग नहीं जा सकते। तो हांगकांग अगर आपने विज़िट करना है तो उसके लिए आपके पास सेपरेट एंट्री परमिट होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको एंट्री नहीं मिलेगी। जो हांगकांग की इमिग्रेशन है वो वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट इमिग्रेशन है दुनिया में। तो आप इस बात का ख्याल रखना भाई साहब, कि क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो इलीगल तरीके से जाने की कोशिश करते हैं, तो मैं उसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। अगर आप लोग हांगकांग विज़िट करना चाहते हो तो आपको लीगल तरीके से ही जाना चाहिए।